हेलो एवरीवन। आज 16.1 जो उस दिन डिस्कस किया था उसी के आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। तो हमारा था 16.1, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है पहले तो हम ये देखते हैं, और जो पिछला ब्लॉग था हो सकता हो आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि दिया हुआ है कि द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12। क्या दे रखा है? बेस। पहले तो डायग्राम समझना चाहिए हमें। एंड इट्स हाइपोटेन्यूज 13, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। तो बेस दे रखा है राइट ट्राइंगुलर, यानी कि कुछ इस तरह से ट्राइंगल है 90 डिग्री ये है हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है? बेस कितना है? 12 है, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारा वो 13 है। ये हमारी हाइट कहलाती है, जिसको हमने एक्स से डिनोट कर रखा है। हमें नहीं पता, यानी थर्ड साइड हमें नहीं पता, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ये हुआ हाइपोटेन्यूज वो आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला लगता है √h² माइनस b², यानी कि क्या फार्मूला आया हमारा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 ज़ा 169 और 12 12 ज़ा 144। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो फिर निकलेगा 13 का स्क्वायर 169 से माइनस हुआ तो क्या बचा हमारे पास? 25। 25 मीन्स 5 इंटू 5, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5 आ गई। ये हमारी वैल्यू 5 हो गई। तो इतनी बात क्लियर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज से बेस माइनस करना पड़ता है। हाइपोटेन्यूज से 13 ज़ा 169, 12 12 ज़ा 144, 169 से 144 माइनस हुआ, 25 बचा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, जो कि ये आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला लगेगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 की जगह 1/2, बेस हमारा था 12 और हाइट हमारी थी 5, ये आ गया 5। 2 6 ज़ा 12, 6 बचा, यानी कि 6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और इसी में सेकंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है? पैरामीटर भी पूछा है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, या सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 3 साइडें होती हैं, तीनों साइडों को जोड़ लीजिए, यानी कि 13 प्लस 12 प्लस 5, इन सबको ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है? 30 सेंटीमीटर। यूनिट पे ध्यान देते हैं कि पैरामीटर में हमेशा सिंगल यूनिट होगी, यानी सेंटीमीटर होगा, और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें बेस दे रखा था और हाइपोटेन्यूज दे रखा था, और ये कह रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मींस जो है वो परपेंडिकुलर में फाइंड करना। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, वहाँ से P की वैल्यू निकालते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। जब हाइट निकल आती है अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, हाइट होगी तो हाइट के हिसाब से एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो 2 से 12 काटा 6 आया, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। अब आता है पैरामीटर की बारी। पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि हमारे पास साइड्स क्या है? 13 12 एंड 5। 13 प्लस 12 प्लस 5 दैट इज 30 सेंटीमीटर। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लेंगे, चूज किया हमने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, देखते हैं क्या कहता है हमारा। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को चूज करने के लिए चूज मैंने क्यों करा? इसलिए चूज करा क्योंकि ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। एरिया ऑफ यहाँ पर दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल का पहले हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइडें आपस में कैसी हो? बराबर हो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। तो फार्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। कितना दे रखा है हमें? 81√3 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। और फाइंड क्या करना है हमें? पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए अब तो इजी दिख रहा होगा, पैरामीटर फाइंड करना है। लेकिन पैरामीटर फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? साइड पता जाना चाहिए। तो हम वापस उसी क्वेश्चन पर आते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल 81
√3 ये दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? ए है हमारी साइड्स है हमारी, तो इट इक्वल टू 81√3। फिर क्या करा हमने, ए स्क्वायर को यहीं रखेंगे और इसको क्रॉस किया, 81√3 क्रॉस होगा तो 4 ऊपर जाएगा और √3 हमारा क्या होगा, नीचे आएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू √81 इंटू 4। और हमें अच्छे से पता है 81 मीन्स 9 इंटू 9 और 4 मीन्स 2 इंटू 2। तो ये पेयरिंग हुई, ये पेयरिंग हुई, हमारे पास क्या इंटू है, 9 इंटू 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या आ गया, ये हमारा आ गया साइड आ गई, 8 आ गई, 18 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फार्मूला आपको बताया, सम ऑफ ऑल साइड। अब हम इक्विलेटर के लिए कह रहे हैं तो हम यहाँ पर आसान कर लेते हैं क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं, 3 इंटू साइड। जैसे कि हम स्क्वायर में भी करते हैं 4 इंटू साइड होता है, उसी तरह हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइडें आपस में कैसी हैं, बराबर है, तो 3 इंटू साइड। तो 3 साइड है हमारी 18, 18 3 जा 54 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर आया। अब क्वेश्चन तो सिर्फ था पैरामीटर निकालने का, लेकिन ये सब प्रोसेस क्यों हुआ, ये प्रोसेस इसलिए हुआ क्योंकि हमें साइड नहीं पता थी। तो साइड पहले फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करने के बाद ही हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगा पाएंगे जिससे पैरामीटर फाइंड होगा। तो हम एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन था 18√3, पैरामीटर फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल फार्मूला आपका होता है 81√3। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, ये हमारी साइड है, इक्वल टू 81√3। ए को हमने ए स्क्वायर को यहीं रखा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 81√3 इंटू 4 और √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर हट करके हमारा अंडर रूट पर लग गया। तो 81 इंटू 4 हमें बहुत अच्छे से पता है कि 9 इंटू 9 81 होता है, 2 2 4 होता है। इसमें से 9 बाहर आया और इससे 2 बाहर आया, 9 2 18 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, साइड आ गई। फिर हमें क्या फाइंड करना था, पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। क्यों लगाया, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। तो 3 इंटू 18 दैट इज 54। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखते हैं और उसके बाद अपने इस ब्लॉग को आज के लिए वाइंड अप करते हैं और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो पहले हम केयरफुली, सबसे पहली चीज़ होती है केयरफुली पढ़ना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। हुज इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 30। उसका पैरामीटर 30 और इक्वल साइड्स कितनी है हमारी, इक्वल साइड्स कितनी है हमारी 12 है। तो हमें सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वो क्रिएट होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइड आपस में कैसी हो, बराबर हो। तो ये दोनों बराबर साइड्स होगी हमारी 12 सेंटीमीटर की। अब हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इसको हमने x मान लिया, सम ऑफ ऑल साइड होता है यानी कि 12 प्लस x और पैरामीटर दे रखा है 30। ठीक, तो 30 12 प्लस 12 दैट इज 24 प्लस x, ये 24 उधर जाएगा यानी कि x इक्वल टू 30 माइनस 24, x इक्वल टू क्या है हमारे पास 6। हमारी तीसरी साइड क्या आ गई, 6 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्या निकालना है, एंड इट्स फाइंड द एरिया, अब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए वही फार्मूला हमारा वापस, हमका पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, 12 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 30 अपॉन 2 दैट इज 15। सेमी पैरामीटर आ गया। फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला हीरोइंस फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद हमने शुरू की वैल्यू की पुटिंग, यानी कि 15 माइनस 12 अगेन 15 माइनस 12
और थर्ड टाइम 15 माइनस 6, ये तीनों चीज़ें माइनस हुई। तो क्या वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस 12 दैट इज 3 और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में बचा 9। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5 का मतलब हुआ 15 का 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3। अब इसमें जो कॉमन है उनको हम बाहर लेंगे, यानी कि जिनकी पेयरिंग हो रही है, एक पेयर ये हो रहा है, एक पेयर ये हो रहा है, यानी कि 3 इंटू 3 और अंडर रूट 15, यानी कि हम लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 को हम 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई हमारे पास की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3873। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 34.857, जो कि हमारे बराबर होता है किसके, 34.86 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये दोनों आंसर हमारे क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, साइड फाइंड की, थर्ड साइड नहीं मिली थी, थर्ड साइड फाइंड की। थर्ड साइड फाइंड करने के बाद सेमी पैरामीटर निकाला, सेमी पैरामीटर निकालने के बाद हमने एरिया फाइंड किया। एरिया फाइंड करने के बाद क्योंकि हमारे पास अंडर रूट 15 की वैल्यू नहीं होती है तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 में तोड़ करके हम उसको निकाल लेते हैं। 3.857 रख करके जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 34.857। क्योंकि 3 डिजिट्स में थी तो 7 को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हमारे पास अप्रोपैक्स आंसर आ जाएगा 34.86। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो सॉल्यूशन दिए वो पसंद आए होंगे। और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें, और आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है। तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अपनी राय भी ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।